जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो इस वक़्त एक चीज़ बड़ी चल रही है और वो ये है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विंतारा का विज़िट किया है। कहा जा रहा है ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ़ जो रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन एंड कंज़र्वेशन सेंटर है, जो कि जामनगर, गुजरात के अंदर बनाया गया है। और इसको किसी ने नहीं बनाया, इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अंबानीज़ ने बनाया है। और ये अंबानीज़ की बहुत बड़ी एक समझता हूँ एक सर्विस है, सर्विस टू जिसे कहते हैं ना एक एनिमल प्लैनेट अगर आप कह लें उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो वहाँ पे गए। बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत सारे एंगल से देखा, मैंने भी इसको देखा कि मोदी साहब जो हैं कभी किसी शेर के साथ जो है वो हाथ कर रहे हैं, कभी क्रोकोडाइल के पास जा रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें देख के मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि नरेंद्र मोदी बेसिकली भारत की जो टूरिज़्म है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। अगर आप इसको देखें, नरेंद्र मोदी जो है ही इज़ प्रमोटिंग द टूरिज़्म, टूरिज़्म ऑफ इंडिया। दुनिया को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि इधर आएँ। ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और रिलायंस फाउंडेशन जो है, अब ये वंतारा जो है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन्स, आईसीयूज़, स्पेशलाइज़्ड चीज़ें पड़ी हुई हैं। जिसे कहते हैं ना हाइड्रोथेरेपी पूल हैं, हाथियों के लिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसका मज़ाक भी उड़ाया, अंबानी के बेटे का, लेकिन मैं समझता हूँ कि ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब बाय द वे। लोगों को नहीं समझ के ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू करना, कंज़र्वेशन करना, रिहैबिलिटेशन करना, दिस इज़ अ सर्विस टू मैनकाइंड। देखें अगर ये सारे के सारे जानवर, सारे कुछ जो है इस दुनिया में मौजूद हैं, तो ये अल्लाह पाक की ब्लेसिंग है। और ये ब्लेसिंग की वजह से ही है। अब मोदी साहब क्या कर रहे हैं कि देखिए ये 3500 एकड़ ज़मीन है और तकरीबन जिसे कहते हैं ना 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख के करीब एनिमल्स जो खतरे में थे, उनको लेके आए हैं। उनको एक सेकंड चांस ऑफ लाइफ इन्होंने दिया। ये हमारी ज़ुबान में इसको हम कहेंगे सदका जारिया, ठीक है जी? बहुत बड़ा सदका जारिया है ये जो उन्होंने किया है। कि आप हम देखते हैं कई दफ़ा कोई ऐसा कोई जानवर है जो बीमार है, गिर पड़ा है सड़क पे, हम उसको लेके जाते हैं, उसको पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, उसकी थोड़ी खिदमत करो, उसको थोड़ा-सा अगर सर्दी है तो गर्मी में बिठाओ, गर्म है तो सर्दी में बिठाओ, उसका ख़्याल थोड़ा करो ताकि वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ा होके उसको हम इस सिस्टम में दोबारा भेजें, इस दुनिया में दोबारा भेजें, एक बैलेंस है। ये एनिमल भी एक इस दुनिया में एक बैलेंस है। अब देखिए ना लायन कब्स भी थे, क्लाउडेड लैम लेपर्ड कब भी थे, बहुत कुछ था। बड़ी-बड़ी चीज़ें थी इसमें। सो जिसे आप समझ लें कि ये एक एडवांस मल्टी स्पेशलिटी वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल भी है, जिसमें मैंने बताया कि एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह मौजूद हैं। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने अपनी तस्वीरें वगैरह खिंचवाई काफ़ी। लोगों ने इस पे उनको मज़ाक भी उड़ाया। ठीक है, वो ज़ाहिर-सी बात है पॉलिटिक्स दोनों साइड से चलती है। भारत की जो सरकार है वो भी पॉलिटिक्स करती है। भारत की जो वो जिसे कहते हैं ना अ, लोग भी पॉलिटिक्स करते हैं, सारे ही पॉलिटिक्स करते हैं, मैं उस पे नहीं जाऊँगा। वो एक चीज़ चलती रहती है। लेकिन इन रियलिटी व्हाट ही डिड कि उसने बेसिकली एक माहौल बना दिया। उसने दुनिया को ये बताया कि देखो हमारे पास ये भी है। इंडिया की ये भी एक शक्ल है। अब जो लोग आएँगे वो गुजरात वैसे ही आपको पता है नरेंद्र मोदी के दिल के बड़ा करीब है। ऊपर से जामनगर से ये भी हैं। इन्होंने अपने बेटे की शादी भी वहाँ की, ठीक है ना जी? और जब सारा इफ्तिताह वगैरह किया तो मोदी को ले गए वहाँ पे। तो ये तो समझ लें कि एक पूरी की पूरी जो अंबानीज़ हैं एक मिनिस्ट्री चला रहे हैं। एक मिनिस्ट्री से भी ज़्यादा इनका बजट होगा द वे दे डू थिंग्स और जिस तरह वो चीज़ें करते हैं। सो इस चीज़ को देखते हुए ठीक है जी। ये नरेंद्र मोदी ने ये जो कुछ किया है, ठीक है जी। और मेरा ख़्याल है कि शायद 3 मार्च जो है एज़ अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है कि कंज़र्विंग फ्लोरा एंड फ़ौना। और इस ईयर का भी जो थीम था मेरा ख़्याल है वो यही था कि वाइल्ड लाइफ कंज़र्वेशन फाइनेंस
इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। और ये 2013 के अंदर कहा जाता है कि मार्च 3 जो है उसको यूएन ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब के लिए किया था। और ये एक आइडिया बनाना, ये करना, ये सारी चीज़ें, ये पूरी की पूरी कंज़र्वेशन जो है, ये चीज़ें मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है भाई। ये कोई मज़ाक चीज़ नहीं है, सच्ची बात अगर मैं देखूँ, ये कोई मज़ाक चीज़ नहीं है। इतने हज़ारों लाखों जानवरों को रखना, वहाँ पे पैसे लगाना, वनतारा नाम का ये बनाना, ये रेस्क्यू, कंज़र्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाना, मैं समझता हूँ ये अच्छा है। लेकिन आप देखें कि मोदी क्या करेगा? मोदी अब दुनिया को बताएगा, देखो भाई साहब मेरे मुल्क के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। मैं ये कर सकता हूँ। देखें, आएँ यहाँ पे टूरिज़्म के लिए आएँ। आएँ यहाँ पे जो है वो लोगों को मिलें, देखें, आएँ यहाँ पे विज़िट करें। इंडिया की बेसिकली एक शक्ल वो डिफरेंट दिखाना चाहते हैं और वो इसमें कामयाब है। ठीक है जी, 3000 एक 3500 एकड़ की ये जो 3000 या 3500 एकड़ की जो एनिमल सैंक्चुरी है, जिसे मुझे याद है मैं 19 जस्ट बिफोर कोविड मुझे याद है कि मैं फ़रवरी 2029 मैं साउथ अफ्रीका गया और तब अभी कोविड चल रहा था, पता बातें इस तरह की हल्की-फुल्की हो रही थी, पता नहीं क्या है, कैसे है, किधर है? ये चीज़ें जो है ना वो हो रही थी उस वक़्त, ठीक है जी? और नोबडी न्यू कि ये क्या है, फ़रवरी 2029 की बात है। जनवरी में उस वक़्त ये चीज़ें चली है, वो चीज़ आ गई है, ये हो गया। तो फ़रवरी के शुरू में मैं गया साउथ अफ्रीका, तो मुझे वहाँ पे जाके वो कौन-सा जोहानिसबर्ग के करीब एक इनका था उसको मुझे अब मेरे पास वो फ़ेसबुक पे मेरी तस्वीरें हैं। वहाँ पे मैं गया और मैंने देखा वहाँ जानवर थे बहुत ज़बरदस्त किस्म के। लेकिन इस तरह के जानवर नहीं थे, ये जानवर तो बड़े तगड़े जानवर हैं। वो साउथ अफ्रीकन्स ने रखे हुए थे और वो बड़े ज़बरदस्त सम किस्म के जानवर थे। लेकिन इस तरह के जानवर नहीं थे। ये बड़ी ज़बरदस्त एनिमल कंज़र्वेशन जो है ना वो एक स्पॉट बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त कंज़र्वेशन स्पॉट है और शायद उसकी वजह ये है कि ये जो इनके बेटे हैं वो दुनिया के सामने अपने आप को हाइलाइट करते हैं, बताते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज़ व्हाट वी आर थिंकिंग। और एक नए डिफरेंट आप समझ लें कि एक डिफरेंट जो वो कहते हैं ना अ, एक सोच के हामिल है, ठीक है? तो मुझे याद है व्हेन आई वेंट लास्ट टाइम देयर लास्ट ईयर जब मैं गया वहाँ पे, तो मैं साउथ अफ्रीका जब गया तो मैंने देखा वहाँ पे, तो बड़ी मज़े की चीज़ें थी यार। बड़ा मज़ा आता था देख के। अब हमने देखा तो वो उसके अंदर ही था, वो एक हमें जंगला बस प्रोवाइड करते हैं। जंगला बस के अंदर ही हम थे और वो हमने देखा, तो बड़ा मज़ा आया उसको देखने का और सारा करने का। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिस चीज़ की अहमियत थी या जिस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया कि वाक़ई इतने बड़े पैमाने पे वहाँ पे बड़ी क्लीनलीनेस थी, सारा कुछ था। तो जब ये मैंने देखा है जामनगर में मुझे तो वो 2019 का जो मैं सफारी की मैंने उस वक़्त सफारी उसको कहते थे। सफारी की तो बड़ा मज़ा आया उसका, एन्जॉय किया, दुनिया के सामने गए, आए, सारा कुछ हुआ। सो बहरहाल द सेंट्रल क्वेश्चन जो है वो यही है कि ये अब दुनिया आएगी इंडिया और वो आके करेगी टूरिज़्म करेगी, दुनिया आएगी इंडिया और वो आके इन जगहों पे जाएगी, देखेगी, मिलेगी, सब कुछ हो आगा। तो एक डिफरेंट किस्म की सिचुएशन सिनेरियो जो है वो बनेगा। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग बाय द वे। ये कोई मज़ाक नहीं है, मेरी ज़ाती नज़र के अंदर ये एक बड़ी चीज़ इंडिया ने की है और ये पर्टिकुलरली ये टूरिज़्म के लिए। मैं जो जिस चीज़ को समझता हूँ ना, ये टूरिज़्म है, ठीक है? ये एक चेंजिंग द इमेज इंडिया का ब्रांड बदलना जो है वो इंडिया का नाम बदलना असल मकसद है उनका। मुझे याद आ गया मैंने उसको जो 2016 के अंदर वो जिसे कहते हैं ना 2019 के अंदर जब मैं गया, तो मुझे वहाँ पे इफ आई कैन फाइंड आउट तो मैं सन सिटी भी गया। थोड़ी-सी मैं
वंतारा और मोदी साहब की जो हो रही है, क्या नाम है उसकी, तारीफ़ें हो रही हैं, मुझे उसका नाम याद आ गया, लायन लायन सफारी पार्क मैंने साउथ अफ्रीका के अंदर किया। और मुझे पता है कि थोड़े से मेरे जो दोस्त व्यूअर्स हैं, वो साउथ अफ्रीका से भी हैं। तो बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और वो जिसे कहते हैं ना, मैं आपको अगर कुछ तस्वीरें दिखा सकता हुआ तो दिखाऊँगा। लेकिन वो आप समझ लें कि ये ऐसे सफारी पार्क जो होते हैं ना, किसी पाकिस्तान के अंदर कोई सफारी पार्क नहीं है मेरे ख़्याल से। आई डोंट नो इफ देयर इज़ एनी सफारी पार्क। ये जैसे मोदी साहब शेरों को देख रहे हैं ना, ये देखिए मैं भी शेरों को देख रहा हूँ। और और ये लेकिन ये बड़ी पुरानी तस्वीर है। मेरा ख़्याल है समव्हेयर, मुझे अब याद नहीं पड़ रहा। 2019 ही, सॉरी, याद क्या पढ़ना है, 2019 की है। सो ये आप देखें, ये मैं इस जगह पे गया हुआ था। ये मैंने सफारी की थी वहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर। तो आप इससे थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह की वहाँ पे ये जो सफारी होती है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बड़ा आपको इससे बड़ी लर्निंग होती है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं वहाँ पे एक वॉशरूम में गया, तो उस वॉशरूम को भी उन्होंने सफारी थीम में ही किया हुआ था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पिक्चर है, तो इसमें आप देखेंगे कि उन्होंने जो जिसे कहते हैं ना, अ, उसका न था बाथरूम भी है, उसको भी लायंस लिख दिया हुआ था ऊपर। लायंस, और इसके मुकाबले में जो थी वो लायनेसेस लिख दिया। सो बहरहाल द पॉइंट इज़ कि आप किस तरह चीज़ों को करते हैं, ये बड़ी चीज़ मैटर करती है। इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, पिच कर रहा है, और एज़ ए सॉफ्ट पावर। ये बेसिकली आपकी सॉफ्ट पावर है, याद रखिएगा। इससे आपको ये दुनिया को इम्प्रेशन मिलता है कि यार इनके पास ये चीज़ें भी मौजूद हैं। ये इंसानों का ख़्याल रखते हैं, ये जानवरों का ख़्याल रखते हैं। और आपको मज़े की बात बताऊँ, ये सारी की सारी जो सिचुएशन एंड सोच है ना, इसको समझने के लिए एक देखिए बात सुन लें। देखिए, इंडिया जो है ना, वो ये कह रहा है कि एक लिबरल वर्ल्ड है, एक वेस्टर्न वर्ल्ड है। आपको पता है वेस्ट के अंदर आजकल, ये तो मैं अमेरिका गया और यूरोप जाता हूँ, तो वहाँ हमें पता चलता है कि जी डॉग्स और ये कुत्ते, बिल्लियाँ, इनको किस तरह वो रखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मेरी एक कोलीग थी, मैं जब पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, तो मेरी कोलीग थी, तो उसने उनके पास एक बिल्ली थी। तो मैं गाँव से आया था नया-नया, मुझे तो नहीं पता कि यार ये बिल्लियाँ इस तरह रख लेते हैं। तो मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी उनके घर एक पर्शियन कैट है। मैंने कहा जी अच्छा? तो मैंने कहा जी क्या करती? कहते वो हमारे कमरों में घुस जाती है, हमारे बेड में आ जाती है, हमारे कंबलों में आ जाती है। मैं कहा अच्छा जी। फिर मैंने कहा वो तो गंदे होते हैं। नहीं जी, हम उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनको पैसे देते हैं, ये करते हैं वो। उसने मुझे पूरा समझाया, तो हम तो नहीं है हमें समझ इन चीज़ों की कि ये कैसे क्या होता है। जब मैं यूरोप और अमेरिका गया, तो मैं अमेरिका एक जिस अपार्टमेंट में रह रहा था, तो मेरे सामने अपार्टमेंट जो था, उधर खातून जो रहती थी, उसने उसके पास एक कुत्ता था, बहुत बड़ा कुत्ता था। ये जितना मोदी साहब शेर देख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट इतना ही बड़ा कुत्ता था वो। लेकिन वो सारा टाइम अंदर होता था, और वो खातून अकेली होती थी उस घर में, और उस अपार्टमेंट में। तो और मैंने उसको देखा कि वो, मैं क्योंकि काफ़ी देर वहाँ, मेरा 3-4 महीने आई थिंक। तो मैंने देखा कि वो फिर मेरा आना-जाना, टकरावा हो ही जाता था कभी न कभी। तो मैंने कहा वो देखा होता है, सामने उसका एक बेड था या सोफ़ा था, उसके ऊपर बैठा रहता था। ना वो भौंकता था, ना वो कुछ करता था, लेकिन वो उसके साथ बाहर जाता था। हम डरते थे उससे, लेकिन वो नहीं डरते थे। सो द क्वेश्चन एंड द पॉइंट हियर इज़ कि द वेस्टर्न वर्ल्ड ट्रीट्स एनिमल्स डिफरेंटली। इंडिया भी वही पैगाम दे रहा है। इंडिया अपनी टूरिज़्म प्रमोट करेगा, ये अपना सॉफ्ट इमेज दिखाएँगे, और ख़ास तौर पे अंबानीज़ के पास इतनी लंबी-चौड़ी वेल्थ है, तो उनको फिर ये भी तो दिखाना होता है ना कि भाई हम इस वेल्थ को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, या किस तरह की चीज़ वो जो है ना बना रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग, आप इस तरह की चीज़ें करते हैं। अ, लेकिन फिर भी आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ देयर वेज़ टू पे बैक टू ह्यूमैनिटी। इंसानियत की जो जॉब है कि वो किस तरह ह्यूमैनिटी को जो है वो किस तरह पे बैक करती है, कि इन केस अगर आपको ये सब कुछ मिला है, तो ज़बरदस्त, थैंक यू, आपने दिया अल्लाह पाक, लेकिन आप रिटर्न कर रहे हैं इस शक्ल में, अपने मुल्क का इमेज अच्छा कर रहे हैं। सो आई थिंक द अंबानीज़ आर डूइंग दिस, बट नरेंद्र मोदी इज़ देयर टू प्रमोट द टूरिज़्म, आई थिंक। नरेंद्र मोदी इज़ देयर टू प्रमोट द सॉफ्ट इमेज ऑफ इंडिया। इस चीज़ के लिए इस जगह पे मोदी गए हैं। दैट्स वाज़ इंटरेस्टिंग थिंग बाय द वे।